गुजरात के प्रभास पाटण में जो ऐतिहासिक मस्जिदें, दरगाहें और कब्रिस्तान का डिमोलिशन हुआ, उसके लिए AIMIM के सुप्रीमो ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, सुनिए। ये वीडियो AIMIM के यूट्यूब से लिया गया है। गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, कब्रिस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ। मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डिमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। आप बताओ, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों मेंबर बनाना चाहते हैं मोदी? इसलिए बनाना चाहते हैं कि जब वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी गैर मुस्लिम को, तो वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने का इख्तियार है। तो मोदी चाहते हैं कि डायरेक्ट मैनेजमेंट के नाम पर लेकर मुसलमानों से उन तमाम जायदादों को छीन लिया जाए। वक्फ की जायदाद हमारे बुजुर्गों की गाढ़े खून पसीने की कमाई है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, मोदी चाहते हैं उसको छीन लिया जाए। वक्फ बोर्ड में कलेक्टर को पावर दे रहे हैं कि कलेक्टर अगर बोलेगा इसमें डिस्प्यूट है तो कलेक्टर डिस्प्यूट के नाम पर वक्फ से निकाल देगा, ता वक्त वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करेगा। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें कहा गया बिल में कि हर वक्फ प्रॉपर्टी को
अपने हिसाबात किताबात कैग के जरिए देना पड़ेगा। सुन लो मदरसे चलाने वालों, सुन लो दरगाहों के मुतवल्ली, सुन लो वक्फ प्रॉपर्टी के जिम्मेदारों, ये जो बिल का प्रोविजन है कि हिसाब तुमने बराबर नहीं दिया कहकर तुम पर झूठे इल्जाम लगाकर तुमको जेल को भिजा दिया जाएगा। वक्फ की जायदाद बचाने का नाम मोदी ले रहे हैं। अब मौजूदा कानून ये कहता है कि अगर किसी को कोई भी अगर वक्फ की जायदाद को बेचता है तो उसको गलती से झूठे तरीके से तो 2 साल की सजा। नरेंद्र मोदी बोल रहे नो 2 years ओनली स्वीट 6 months। 2 साल नहीं 6 महीने अभी नॉन बेलेबल है। फर्स्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाना चाहिए। मोदी कह रहे नथिंग डूइंग बेलेबल। तुम जायदाद बेचो, जायदाद फूंक दो, मैं हूं ना तुमको बेल देने वाला। मेरे भाई, एक एक चीज लिमिटेशन एक्ट। अच्छा, ये बीजेपी के लोग बोलते ये वक्फ यूजर नहीं है, सिर्फ मुसलमानों में है। को बता रहा हूं, तुम हिंदू लॉ की किताब लिखने वाले का नाम बीके मुखर्जी है। बीके मुखर्जी की किताब पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में भी वक्फ यूजर है। हिंदू धर्म में बीके मुखर्जी की किताब कानून की किताब है। ओडिशा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में बाय यूसेज लिखा हुआ है। आंध्रा के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिखा हुआ है। और संघी लोग बोलते नहीं नहीं, खाली इस्लाम में है, मुसलमानों में है। अरे तेरे कान में फूल होगा, हमारे कान में फूल नहीं है। तेरे दिमाग पर पर्दा पड़ा होगा, हमारे दिमाग पर नहीं है। लिमिटेशन पीरियड है। कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर लिमिटेशन कानून अप्लाई नहीं होता। मोदी बोल रहे अप्लाई होगा। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड सेक्शन 123 तेलंगाना का पढ़ो। लिमिटेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई ऑन तेलंगाना हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड। मगर मोदी बोल रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि जो 12 साल से किसी वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो मोदी उसको मालिक बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी मुंबई में, जो मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो एक यतीम खाने पर बनाया गया था। वक्फ के यतीम खाने पर बनाया गया था। 21 करोड़ रुपए देकर उसने खरीद लिया। और आज लोग बोलते कि उसकी बिल्डिंग की कीमत करीब 2000 करोड़ के 1500 करोड़ की है। तो मोदी उसके बेटे की शादी में गए थे तो मोदी बोले मैं शादी में गया तो दूल्हे के बाप को तोहफा देना है, यह कानून लेकर आऊंगा। जायदादें छीनने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह का गलत कानून ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? आपको मस्जिदों से, खानकाहों से नफरत क्यों है? तभी तो आप इस तरह का एक गलत बिल पार्लियामेंट में लाए हैं। अरे वक्फ बोर्ड को ताकत दो, तो जो काबिज लोग हैं उनको निकालने का पावर दो, समरी एविक्शन पावर्स। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के कमिश्नर के पास पावर है कि किसी भी प्रॉपर्टी को काबिज को निकाल कर फेंक सकते हैं। किराया बढ़ाने का पावर दो, मगर मोदी नहीं देना चाहती है। मेरे भाई, होशियार और चौकन्ना रहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि इस बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, तो क्या आप पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं? आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं।
और नारा लगाइए मेरे साथ, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस बिल को हम रिजेक्ट करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ। कहां जा रहे? बैठो अभी। नहीं, घर से फोन आया, कहते जल्दी आते नहीं आते तो नु जा रहे, भाग रहे। नहीं आया ना चीचा फोन। नहीं आया भी तो जाके थोड़ा सुन लो, दिल का मामला है। मैं एक और अहम बात आपके सामने करना चाह रहा था। जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, 1 साल कल हो जाएगा, 1 साल कल हो जाएगा। 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने किया, जिसमें से 10,000 बच्चे हैं मासूम, जिसमें से 12,000 के करीब खवातीन हैं, और इन 40,000 को छोड़कर 10,000 लोग बिल्डिंगों के नीचे अभी हैं, बिल्डिंग्स के नीचे हैं लोग। मेरे भाई, ये क्यों इनको मारा जा रहा है? इसलिए फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, इसलिए कि वो मस्जिद अक्सा अल कुद्स शरीफ की, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज के लिए खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अल कुद्स हमारा है, हम इसको आजाद करा कर रखेंगे। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू की जालिम हुकूमत ने इन गरीबों को, मजलूमों को, इन बहादुरों को, 40,000 से ज्यादा को, जो मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए, बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए 75 साल से लड़ रहे हैं, 1 साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है, उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। याद रखो, ये मसला सिर्फ सुन्नी शिया का मसला नहीं है, ये मसला मुसलमानों का मसला है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, फलस्तीनियों का, ये इंसाफ का मसला है, ये इनकी खुद मुख्तारी का मसला